डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 14.1 इन क्लास 10th हमारी स्टार्ट हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बाय एज्यूम मीन मेथड से करने वाले हैं। तो इट इज़ टू बी कैलकुलेट मीन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, read question carefully. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contains varying numbers of mangoes. ठीक है, हर boxes में कुछ ना कुछ mangoes हैं, number of mangoes हैं. The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. Clear? तो नीचे आपको एक टेबल गिवन है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मैंगोज की इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एक तरफ तो यानी कि ऊपर की तरफ जो रो है वो क्लास इंटरवल वाली है और जो नीचे है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस है, मीन्स टू से फ्रिक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ मैंगोज, पहले क्लास इंटरवल, टेबल को देखते ही क्लास इंटरवल आपको चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, एंड क्लास साइज ऑल्सो। क्लियर? तो फर्स्ट इंटरवल है 50 to 52, नेक्स्ट है 53 to 55। तो अब देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है, ये तो डिसकंटिन्यूस है। कैसे? 50 से 52 गया, उसके बाद 53 से स्टार्ट हो रहा है भाई, जबकि किससे स्टार्ट होना चाहिए था? इससे प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आपने देखा है। तो उसमें क्या है कि कंटिन्यूस है, जहां पर अपर लिमिट है लोअर टू अपर, तो नेक्स्ट वाला जो इंटरवल है वो अपर से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी 50 to 52 है तो 52 से ही नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए था, जबकि 53 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा ही वो हर इंटरवल में कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस इंटरवल को कंटिन्यूस करना है। कंटिन्यूस कैसे करना है कि लोअर लिमिट में तो 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। तो ये गिवन है 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58। तो ये डिसकंटिन्यूस है। क्लियर? तो इसे कंटिन्यूस करना है। तो 50 यानी लोअर में से 0.5 माइनस करना है और अपर में 0.5 प्लस करना है। ऐसा ही हर एक लिमिट में करना है आपको, लोअर एंड अपर। क्लियर? तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर किया हुआ है। 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5 बचेगा। 52 में 0.5 प्लस करेंगे तो 52.5। क्यों कर रहे हैं? माइनस और प्लस कंटिन्यूस बनाने के लिए कर रहे हैं। और अगर माइनस किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा, गिव एंड टेक। क्लियर? इट इज अ रूल ऑफ मैथमेटिक्स। इफ माइनस करते हैं आप इक्वल के लेफ्ट साइड में तो आपको राइट में भी माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ऐड करते हैं लेफ्ट में तो राइट में भी प्लस करना पड़ेगा उतना ही। ठीक, जितने से डिवाइड करते हैं उतने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो ये आपका रूल होता है। क्लियर? तो मैथ्स का रूल है। तो उतना ही हमने 0.5 यहाँ माइनस किया और 0.5 यहाँ प्लस किया है। तो नेक्स्ट वाले में देख ले, 53 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 52.5 और 55 में 0.5 प्लस करेंगे तो 55.5। क्लियर? ऐसे ही हमने सब इंटरवल्स के लिए किया है। नाउ नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको गिवन है, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज हमने लिख दी है जो आपको गिवन है। उसने हॉरिजॉन्टल टेबल दी थी, आपने वर्टिकल टेबल बनाई है। अब एक्सआई की बात आती है। एक्सआई क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो जो फ्रीक्वेंसीज का जो क्लास इंटरवल का लोअर एंड अपर लिमिट होती है उनका सम करके अपॉन 2 कर देते हैं, यानी उसका हाफ, मींस टू से मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लियर? तो लोअर प्लस अपर अपॉन 2, तो दोनों को प्लस कर लीजिए। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 0.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो 1, और 1 दे दीजिए किसे? 49 को, तो बन जाएगा 50, और 50 एंड 52 मिलकर कितना बनता है? 102, और इसका हाफ कितना होता है? 51 रिटर्न। क्लियर? ऐसे ही यहां पर देखिए आप 0.5 और 0.5 को भाई आप लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए। एक्सआई जो हमारा निकलता है वो कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो आप लोअर और अपर को प्लस कर रहे हैं और अपॉन 2 कर दे रहे हैं, और एक्सआई आपको क्लास मार्क आ जा रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने क्लास मार्क भी फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट, अब बात आती है कि अब कौन सा कॉलम बनना चाहिए। भाई हम एज्यूम मीन से करने वाले हैं, तो एज्यूम मीन के लिए फॉर्मूला हम पहले साइड में लिख दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, फॉर्मूले हुए तो साइड में लिख लें क्वेश्चन करते समय, या फिर टेबल से 2-3 लाइन छोड़ के नीचे लिख दें, जिससे आपको पता चलता रहे कि कॉलम कौन से वाला बनने वाला है। तो यहाँ एज्यूम मीन मेथड के लिए देखिए, मीन इक्वल्स टू, मीन को हम एक्स बार इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन एफ आई। डी आई क्या है? डेविएशन। डी आई का मतलब होता है डेविएशन। ओके, तो यहां पर हम
ये मीन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ए चाहिए हमें, तो ए कहाँ से आएगा भाई, एक्सआई से सिलेक्ट करेंगे आप। कहाँ से, एक्सआई से। इनमें जो मिडिल वैल्यू है कितने, 1 2 3 4 5, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू उठा लीजिए, उसे ए लेट कर लेते हैं। मिडिल मोस्ट वैल्यू को ए एज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनने वाला है उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए जरा डी आई क्या है, डी आई क्या, आपको मैंने बताया था कि डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है जब इंट्रोडक्शन हुआ था स्टैटिस्टिक्स का। तो यहाँ पर डी आई चाहिए ना, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। क्लियर। तो थोड़ा छोटा करके लिखते हैं जैसे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये है। तो डी आई, भाई आई की प्लेस पर आप 1 पुट करिए जरा पूरी इक्वेशन में, तो डी वन इक्वल टू एक्स वन माइनस ए होगा, नहीं होगा। तो डी वन आएगा कब, जब x1 में से a को माइनस करेंगे। तो x1 कौन है, ये x1 x2 x3 x4 x5 है। क्लियर। तो x1 में से a माइनस करना, ध्यान से देखना भाई, x1 में से a माइनस करना है, तो 51 में से 57 माइनस करना है। तो मैं a 51 माइनस 57 कितना होता है, -6 होता है। क्लियर। नाउ x2, अब i की जगह अब क्या प्लेस करेंगे यहाँ पे 2, तो d2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x2 माइनस ए, तो x2 को लेंगे और a 54 माइनस 57 कितना होता है, -3। क्लियर। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना। अब बारी किसकी, x3 की, तो x3 ये है, इसी में से क्या फाइंड आउट करना, a, तो ये तो इटसेल्फ ही माइनस होना है। देन 57 माइनस 57 इक्वल्स टू 0। जब इसमें से इसी को ही माइनस करोगे तो ये होगा। ये यहाँ पे मैं आपको माइनस करके दिखा रहा हूं, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू शो हियर subtraction. Clear? You can write directly -6, -3 and 0 also. Okay? आप रफ में कर सकते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी टेबल बनेगी। ठीक है, तो मैं तो आपको सिर्फ वर्किंग सिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो अब किसकी बारी है, x4 में से क्या माइनस होना है, a। ध्यान रखना भाई, ये जो x वाले हैं ना, x1 x2 x3, इन्हीं में से a को माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस मत कर देना, a में से a माइनस मत कर देना। देन 60 माइनस 57 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 3। 60 और सिर्फ x63 में से 63 में से कौन माइनस होने जा रहा है, 57। 63 माइनस 57, तो कितना बचेगा भाई, तो बचेगा 6। चेक करिए इधर क्या था, -6 -3 एंड 0। अब देखिए रिवर्स चल रहा है, अब पॉजिटिव साइड है, 3 6 3 6। क्लियर। जितना ऊपर था ऐसे ही नीचे है, बस ऊपर नेगेटिव से और नीचे पॉजिटिव से। तो आपका डी आई भी आ गया। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो एफ आई डॉट डी आई का सम चाहिए। तो एफ आई डॉट डी आई तो यानी प्रोडक्ट तो है ही नहीं हमारे पास, तो नेक्स्ट कॉलम आपका किसका बनने वाला है, एफ आई इंटू डी आई का, एफ आई इंटू डी आई। क्लियर। तो करिए मल्टीप्लाई भाई एफ आई की डी आई से। भाई देखिए जिस समय मल्टीप्लाई करें बहुत ध्यान रखें, केयरफुली मल्टीप्लाई करना है, एफ आई की डी आई से करनी है, ना कि एक्स आई से करनी है। ये तो हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, एफ आई इंटू एक्स आई। तो आप फिंगर रख लीजिए, एफ आई इंटू डी आई। 15 की -6 से मल्टीप्लाई -19, 110 की मल्टीप्लाई -3 से होने जा रही है, तो -330। उसके बाद 135 की मल्टीप्लाई 0 से होने जा रही है, तो 0 बनेगा। 115 की मल्टीप्लाई 3 से होने जा रही है, तो 345 बनेगा। 25 की 6 से मल्टीप्लाई होने जा रही है, तो 150 आएगा। क्लियर। नाउ अब आपको चाहिए एफ आई इंटू डी आई का सम। तो भाई टेबल को कर दीजिए क्लॉज। हमारा यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका सम कर देना है। नाउ सी है, तो समीशन एफ आई इंटू डी आई हमने फाइंड आउट कर लिया। इन सबको प्लस किया है, कैसे, पहले नेगेटिव्स को प्लस किया है तो कितना है -420, और पॉजिटिव्स को प्लस किया है तो प्लस के 495। ये आपका रफ वर्क है, यहाँ पर ना करें आप इन दोनों को, एक प्लस वाले अलग कर लें, माइनस वाले अलग, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, और फाइनल आंसर आपका 75 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है अगर हम, तो 75 समीशन एफ आई भी फाइंड आउट कर लिया। क्यों, हमारे फॉर्मूले में समीशन एफ आई भी चाहिए। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, मेन वर्क आपका हो चुका है। यू हैव टू पुट ओनली वैल्यूज ऑफ दिस। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए आपने किसे लेट किया था, 57। क्लियर। तो ए हो गया 57 प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई कितना था, 75, और समीशन एफ आई कितना है भाई हमारा, 400। अब क्या करना है आपको, कुछ बच्चे इसका एलसीएम लेंगे, तो क्यों एलसीएम लेंगे भाई, इन दोनों को 75/400 को सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल्स में आंसर आएगा, जो डेसिमल आएगा उसे 57 में ऐड कर देना, वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपकी मीन फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए बात आती है कि सर एक मिडिल मोस्ट वैल्यू को ही मानना है क्या। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ क्लास मार्क्स हैं
तो आप मिडिल मोस्ट वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू, अगर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ क्लास मार्क्स हैं तो मिडिल मोस्ट 2 वैल्यूज आएंगी, तो उनमें से कोई एक वैल्यू ले लीजिए। ओके, थैंक यू।